सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। कल हम सब ने कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्, उस श्लोक के दिव्य अर्थों का अनुभव किया। आज हम देखेंगे और एक अद्भुत श्लोक बालकांड के 17वां सर्ग और 26वां श्लोक। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। मम, मम मतलब मेरा, सुता ये जो मेरी बेटी है, इयं सीता मेरी बेटी जो है, ये जो सीता है, तब आपके साथ सहधर्मचरी धर्मों को साथ रहकर करने वाली है। ये नाम इनको प्रतीच्छ स्वीकार करो, ते भद्रमस्तु मंगल हो आपका, पाणिना पाणिम गृह्णीष्व अपने हाथों से इनके हाथों को आप पकड़ लो। सबसे पहले अवतारिका विश्वामित्र जी राम को बोले जनक राजा के सभा में, राम जाओ और उस धनुष को देख कर आओ, निरीक्षण करके आ जाओ। तो राम समझ गए क्या करना चाहिए करके, तो वे गए थे और उन्होंने धनुष तोड़ दिया। तो जैसे विश्वामित्र जी बोले वैसे ही किया प्रभु ने। फिर वहां प्रभु ऐसे खड़े थे कि उनको देखते ही मालूम पड़ जाता था कि वो बड़ों के बहुत सम्मान करते हैं, विनीत खड़े थे। मतलब जनक चक्रवर्ती जो है राम के पास आए, वो बोले कि मैं तो चिंता रूपी समुद्र पर मैं डूबा हुआ था। मैं देख रहा था कि मेरे लिए किनारा किधर है करके। अच्छा हुआ कि आज मैंने
किनारा देख लिया भी सही और किनारे पे उतर भी गया हूं। सीता मैया स्वयं कहती है एक जगह पे, पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तुम्हें पिता चिंतार्णवगतः पारम नाससादा प्लवो यथा। मेरे पिताजी विचार करते थे कि मेरी बेटी की शादी कोई अच्छी जगह पे हो जाए। तो जब भी मेरे को देखते थे तो पिताजी ऐसे दिखते थे, समुद्र में ऊंची लहरों की वजह से लहराती हुई नाव में कोई फंस गया हो और किनारा पहुंच नहीं पाता हो, किनारे तक पहुंच नहीं पाता हो, तो वो जैसे दिखेगा वैसे दिखते हैं मेरे पिताजी, सीता मैया कहती है। तो बहुत परेशान थे, इसका मतलब सीता जो है वे रूपवती है और गुणवती है, तो सही जगह पे शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, राम के पास आकर जनक महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चिंता जो है वो आज मिट गई। और वे विचार करते हैं कि सीता और राम को एक साथ खड़ा करके देखना ही है, दोनों के विवाह मंडप में एक साथ देखना है। इस तरह विचार करके वो सोचता है कि इसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। दिव्य दंपति कहलाते हैं हमारे संप्रदाय में। दिव्य देशों में प्रभु और अम्मा जी, उन दोनों की जो जोड़ी है, हम दिव्य दंपति करके बोलते हैं। तो एक साथ दोनों खड़े रहेंगे तो हमारे लिए तो दिव्य दंपतियों का दर्शन हो जाएगा। वो वे विचार कर रहे हैं और घटक कृत्य वे कर रहे हैं। घटक कृत्य मिलाने वाले जो है वे स्वयं जनक महाराज ही है। जैसे कन्निका दान बोलते हैं ना, तो दान वे करेंगे और दोनों को एक दूसरे से मिलाने वाले वे ही है। तो घटक कृत्य कर रहे हैं समझो। और घटक कृत्य जब कर रहे हैं तब देखिए, प्रभु जो है वे स्वामी हैं। स्वामी के हृदयानुसार चलना, स्वामी के मनोनुसार चलना, वही तो हमारे लिए स्वरूप है। भगवान के हृदयानुसार चलना ही स्वरूप है। तो वे सोचते हैं कि भगवान के हाथों में हम सीता मैया को सौंप देंगे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य का अर्थ होता है जो करने योग्य चीजों को जिन्होंने कर लिया हो, वे कृतकृत्य कहलाते हैं। शरणागति जिन लोगों ने किया हो तो उन लोगों को हम कैसे पुकारते हैं? कृतकृत्य करके पुकारते हैं। करने योग्य चीज जो है शरणागति है, उस शरणागति को जिन लोगों ने किया है वे कृतकृत्य है। ठीक उसी प्रकार इधर भी जनक महाराज विचार करते हैं कि सीता मैया को राम के हाथ में दे दूं तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोलते हैं इधर। अम्मा जी जो है वो पुरुषकार तो करती है, प्रभु से मिलना हो तो अम्मा जी पुरुषकार करेगी तभी तो प्रभु हमें मिलेंगे।
तो पुरुषकार करने वाली अम्मा जी के लिए भी पुरुषकार कर रहे हैं जनक महाराजा। मतलब अभी प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से निवेदन करेंगे कि आप कृपया अपने हाथों से अम्मा जी के हाथ पकड़ लो, जैसे थाम लो बोलते हैं। तो अभी प्रार्थना करेंगी। तो पुरुषकार करने वाली जो है उस मैया के लिए भी पुरुषकार अभी जनक महाराजा करेंगे, करने में प्रवृत्त है। यम सीता चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रियदर्शनम रूप औदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम என்னும் படியான வடிவு படைத்த நம் பக்கலில் எல்லாரும் வந்து விழுகிறார்கள் என்று உம்மை பார்த்து இருமாந்திராதே இவளையும் पारीर என்கிறான்। यम सीता, ये जो सीता है, राम जरा देख लो, सीता को देखो तो सही। आप शायद ऐसा विचार करते होंगे, मैं जो हूं राजा दशरथ का पुत्र हूं और अति सुंदर हूं। मेरे सदृश तो कोई है ही नहीं। वाल्मीकि भगवान स्वयं गाते हैं कि चंद्रकांता ननम रामम, जैसे बोलते हैं तो रामचंद्र ही तो बोलते हैं, सबके सब चंद्र के बराबर है, चंद्र के तुल्य है, चंद्र के सदृश है। चंद्र के सदृश ही नहीं, चंद्र से भी अधिक सुंदर है, चंद्र से भी अधिक सौंदर्य वाले हैं। तो राम के मन में शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, और मैं परम आदरणीय हूं, परम वंदनीय हूं। लोग तो सबके पास, सबके सब हमारे पास आते हैं और पांव पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और तारीफ भी करते हैं, तो मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, ऐसा आप सोच सकते हैं। कोई बात नहीं, उस अभिमान को छोड़ करके जरा मेरी बेटी को देखिएगा कृपया। उस अभिमान को छोड़ करके मेरी बेटी को कृपया देखिएगा। यम सीता துல்யசீல வயோவிருத்தாம் என்று வேறு விஷயமில்லாமையாலே உமக்கு தருகிறேன் அத்தனை காணும்। आगे कहते हैं, ऐसा मत समझो सीता के लिए और कोई मेरे को मिले नहीं है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। बताते हैं कि सीता के लिए जो लायक है, जो सदृश है, वह आप ही है, इसलिए आपको हम प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं, राम विचार करते होंगे ऐसी क्या बात है सीता में, मुझसे भी वो ज्यादा माननीय है क्या? ऐसी क्या बात है सीता जी में? इस तरह आप सोच सकते हैं। तो बताऊंगा, प्रभु सीता अभिजात्यत्तयुम गर्भवासम पन्नाद येट्रत्तयुम काटघरान। वो बोलते हैं कि सीता जी का नाम जो है मैंने सीता क्यों रखा है मालूम है आपको? सीता जी का नाम क्यों सीता है वो पहले जानो तो सही। हल लेकर जब यज्ञ भूमि में मैं जा रहा था, तो उस हल द्वारा जो रास्ता निकला, समझो हल को खींचकर जब ले ले जा रहा था, तो हल द्वारा जो जमीन पर रास्ता निकला, उस रास्ता का नाम है सीता। तो वहीं से तो मैया मेरे को मिली, तो मैंने सीता करके नाम रख दिया। सीता जो है धरती से वो मिली, कनकलता के सदृश है। देखो, आप जो है एक मैया के पेट से बाहर निकले हैं। ततश्च द्वादशे मासे, 12 महीने के बाद कौशल्या मैया के पेट से आप बाहर निकले। सीता जो है
वे अयोनिजा है, अपने आप प्रकट हुए मैया। हम्म। जैसे सोना जो है वो जमीन से हम प्राप्त करते हैं, वैसे ही मैया भी मिले। और मैया जो है वे भी तो सोने के ही सदृश है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम, बोलते हैं ना श्री सूक्त इत्यादि में। तो मैया भी ऐसे सोने के ही सदृश है, बहुत सुंदरी है। तब देखो भगवान विचार करते हैं, अरे रूप सौंदर्य को छोड़ो भाई, सौंदर्य जो है वो आज रहेगा, कल कौन जाने रहेगा कि नहीं। तो सौंदर्य को लेकर हम क्या करें। ठीक है, अच्छे दिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है वैसे। हम्म? जो आभिजात्य जो बोलते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया कुल में उत्पन्न हो तो वो अच्छी बात है। तब बताते हैं मम सुता, क्योंकि राम सोचते होंगे कि कोई माँ बाप है ही नहीं है, तो अपने आप प्रकट हुई है, तो ऊंची कुल के कैसे होगी फिर। तो बोलते हैं नहीं, ऊंची कुल की है वो, मम सुता, मेरी बेटी है। मम सुता मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किंचित प्रदह्यते यन्रवन अभिमानी कपिरंदवल। बहुत अद्भुत बात है ये। मम सुता, मेरी बेटी है। अरे सब पिताजी लोग अपने अपने बेटियों के बारे में जब बोलते हैं, जब खुश होकर कहते हैं, तो यही कहेंगे कि ये जो है मेरी बेटी है। बेटे से भी अधिक प्यार बेटियों पर ही रहता है, ऐसा सुना है। तो देखिए, मेरी बेटी है, ये क्या बड़ी बात है, सब बोलेंगे, सब पिताजी बोलेंगे मेरी बेटी। सब पिताजी बोलेंगे भैया, लेकिन जनक महाराजा बोलते हैं ना, तो बात बनती है वहां। कारण बताता हूं। जनक महाराजा याज्ञवल्क्य महर्षि के पास वे अध्ययन कर रहे थे। याज्ञवल्क्य महर्षि जब पढ़ाते थे, तो और भी अनेक बच्चे उनके पास बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे थे। जनक महाराज आने के बाद ही वो पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बाकी बच्चों को लगा कि ये महर्षि भी देखो, जनक महाराजा है तो वे राजा है करके अधिक महत्व दे रहे हैं। वे आने के बाद ही पढ़ाते हैं, तब तक तो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं हमारी ओर। देखो वे पैसों की लालच की वजह से इस तरह कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य महर्षि को लगा कि समझाऊंगा, कोई ना कोई दिन तो मिलेगा तो समझाऊंगा। तो एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि इनके जितने भी जो छात्र हुए, जो पढ़ने वाले बच्चे, सबके सब किसी नदी के तट पे, मतलब किसी नदी पे अनुष्ठान कर रहे थे। जनक महाराजा भी वहां मौजूद थे। तो उस वक्त याज्ञवल्क्य महर्षि ने ऐसा एक दृश्य दिखाया कि जनक महाराज के पूरे मिथिला देश जो है वो जल रहा था। तो साथ में यहाँ जितने भी विद्यार्थी गण अनुष्ठान वगैरह कर रहे थे, तो सब किनारे के ओर भागने लगे। सबने पूछा क्या हुआ। सब बोले कि जो किनारे के तट पर जितने भी पौधे वृक्ष आदि है समझो, उन वृक्षों के डार पर अपने जोली, अपने कपड़े वगैरह इन लोगों ने रखा है, उसमें लटकाए हैं। तो विचार किया कि ये सब बचा ले हम, क्योंकि दूर पे तो देखो आग से पूरी देश जो है वो जल रहा है, तो वो आग इधर कहीं ना आ जाए। तो बचाने के लिए दौड़ रहे थे, सब सब दौड़ रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन जनक महाराजा जो है वो इधर उधर हिले भी नहीं। जिनका वो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा नगरी जो है वो जल रहा है, फिर भी इधर उधर वे हिले ही नहीं। तो सबको बहुत आश्चर्य लगा, ये क्या बात है। हम तो देखो अपने
फटे हुए कपड़े को भी बचाने के लिए हम भाग रहे हैं, और आप तो इधर ही वैसे ही खड़े हैं कि हिलते भी नहीं है, क्या बात है। तब जनक महाराजा क्या बोले मालूम है? मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचित प्रदह्यते। हाँ, वहां सब कुछ तो जल रहा है, दिखता है, इधर से तो देखता हूं, लेकिन मेरा करके कोई चीज वहां जल नहीं रहा है। वहां जो भी जल रहा है वो सब मेरा नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं? देखो, देश ही उन्हीं क्या है, फिर भी वे समझते हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, और आत्म तत्व पर ही ध्यान देना होगा, बाकी अन्य चीजों पर ध्यान देना उचित नहीं है। तो वे समझते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरा करके वहां कुछ नहीं है तो काई का चिंता। तो ध्यान दीजिए, यहां देखो, जब मेरा करके कुछ नहीं है करके बोलने वाला बंदा जो है वो सीता जी को देखकर बोलता है कि ये मेरी है, मेरी बेटी है, तब बात बनती है ना भैया। अभिमान क्या चीज है वो जानते ही नहीं है जनक महाराजा, लेकिन मैया को देखते हैं ना तो अभिमानी हो जाते हैं। ये मैया की महिमा ऐसी है। तो इसलिए देखिए, क्या बताते हैं, मेरे को तो दुराभिमान तो जरा भी नहीं है, लेकिन मैं भी अभिमान कर सकूं ऐसी महिमाशाली है, ऐसी महिमा वाली है मेरी बेटी सीता। और देखो, परकाल नायकी, जो परकाल सूरी अपने आप को एक स्त्री समझते हैं, तो परकाल सूरी के माता जी जो है वो परकाल सूरी, परकाल नायकी का वर्णन करते हैं। वर्णन करने वाले मैया भी परकाल स्वामी ही है, और खुद ही अभी वो अपने आप को ये स्त्री समझकर बैठे हैं। और एक सहेली आएगी, वो भी परकाल सूरी ही है, एक ही परकाल सूरी देखो, परकाल सूरी होकर भी गाएंगे, और परकाल नायकी बनकर स्त्री भावना को प्राप्त प्राप्त करके एक स्त्री की तरह भी गाएंगे, और उस स्त्री के सहेली बनकर भी गाएंगे, और उस स्त्री के मां बनकर भी गाएंगे। गाने वाले सब परकाल सूरी ही है। इस तरह षटकोप सूरी भी गाए हैं, और भी अन्य आழ்वारों किए हैं, अन्य आழ்वार लोग किए हैं। तो उसमें देखिए, एक जगह पे बोलते हैं, वल्ली मरुंगुलेंदन मडमान, अपने बेटी की जो महिमा है वो गुणगान करती है परकाल नायकी के माता जी। ठीक उसी प्रकार इधर भी जनक महाराजा कर रहे हैं। यम सीता मम सुता, मेरी बेटी है करके। तो सीता जी जो है, राम ध्यान से सुनो, वो अयोनिजा है, इसलिए भी अधिक प्रभावशाली है, अधिक प्रभाव युक्ता है, और मेरी बेटी बनकर तो आई है, तो अच्छे कुल की है, इसलिए भी उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है, ये बताते हैं। ஒருமகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன் என்கிறான் श्री विष्णु चित्त सूरी, गोदाम्बा जी के प्रिय पिता। वे गाते हैं, देखो, ஒருமகள் தன்னை உடையேன், मेरी एक बेटी है, உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன், मैंने श्री महालक्ष्मी जी की तरह उसको बड़ा किया। और जो भी देखते थे सब कहते थे कि बेटी हो तो इनकी तरह, ऐसा लोग भी कहते थे। तिरुमகள் पोल वளர்த்தேன், श्री महालक्ष्मी जी की तरह मैंने उसको बड़ा किया है, बोलते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार जनक महाराजा भी कहते हैं कि मेरी बेटी को मैंने साक्षात लक्ष्मी की तरह ही बड़ा किया है। ये तो साक्षात लक्ष्मी ही है। और देखो, जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता यंद्रवारे, मेरी जो बेटी है, मेरे कुल की कीर्ति जो है वो बढ़ाने आई है, वो बढ़ाएगी अवश्य। तो जनक महाराजा कहते हैं कि मेरी बेटी, तो राम बोलते हैं, हाँ ठीक बात है, वैलक्षण्य में तो कोई कमी नहीं है, परम विलक्षणा है, लेकिन मैं वो नहीं ढूंढ रहा हूं, वो अयोनिजा है कि नहीं,
वो जनक महाराजा के सुपुत्री है कि नहीं, ये सब कौन देख रहे हैं? मैं वो सब नहीं देख रहा हूं। हम्म? जो मैं देख रहा हूं वो जो क्वालिटी है, वो जो गुण है, वो आपकी बेटी में है कि नहीं, ऐसा पूछते हैं, समझो। बोलते नहीं है वो क्या गुण ढूंढ रहे हैं करके, खाली बोलते हैं। हम जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस जैसे, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो जो गुण है वो सीता में है कि नहीं, तब बोलते हैं सहधर्मचरी तव அதிலும் अनुष्ठानத்திலும் मुरपाड़ै என்கிறான்। इसका मतलब ये हुआ कि वो तेरे साथ रहकर धर्म कार्य करेगी, धर्मानुष्ठान करेगी, और उसमें भी आपसे भी आगे रहेगी, धर्मानुष्ठान करने में भी आपसे आगे रहेगी। न त्यजेयम ये तद्व्रतम मम यन्त्रिरे देवर व्रतम। क्या धर्मानुष्ठान, दोनों मिलकर ऐसे क्या करने वाले हैं वो तो मालूम होना चाहिए। धर्मानुष्ठान क्या है इधर, तब बताते हैं प्रभु, आप श्री का व्रत जो है वो ये है कि न त्यजेयम मित्र भावेन संप्राप्तम, न त्यजेयम कथंचन मित्र भावेन संप्राप्तम। सचमुच में मित्र बनकर नहीं, मित्र के वेश धारण करके कोई मेरे पास आकर शरणागति करेंगे ना, तो उनको भी मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, उनकी भी रक्षा में अवश्य करूंगा। यही भगवान का व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तत् व्रतम मम। जो शरणागत है, उस शरणागत को सभी प्राणियों से मैं अभय देता हूं, ये भी प्रभु बोले हैं। ये तत् व्रतम मम, यही धर्मानुष्ठान, यही व्रत है। राघवेंद्र सरकार का व्रत जो है वो यही है। तो जनक जी कहते हैं, आप देखिए, आपने इस तरह कहा है कि आप अवश्य कृपा करेंगे, आप रक्षा करेंगे, जो भी आपके पास आएंगे उनकी रक्षा तो आप अवश्य करेंगे ही, आपने कहा है। बहुत अच्छी बात है। आपने ये जो दो बात बोले हैं, न त्यजेयम कथंचन, और उसके बाद ये तत् व्रतम मम, ये जो बोले हैं ना, उसके पहले ही अम्मा जी क्या बताती है, एक बात बोलती है, भवेयम शरणम ही वह। अम्मा जी उन राक्षसियों से कहती है जो लोग वहां अम्मा जी को परेशान कर रहे हैं, समझो, बताती है कि देखो, राम तो अवश्य जीतने वाला ही है, रावण तो मरने वाला ही है, फिर भी मैं आप सबको अभय प्रदान करती हूं, चिंता मत करो आप लोग। प्रभु राम आएंगे तो भी आप लोगों को मैं अवश्य राम से प्रार्थना करके आप सबको मैं बचाऊंगी, आप चिंता मत करो, ऐसे बताती है। और भी देखो, अलमेशा परित्रातुम राक्षसीर महतो भयात। तो राक्षसी लोग कभी विचार भी करते हैं कि राम आकर रावण को मार डालेंगे तो हमारा क्या होगा फिर। तब सब सोचते हैं कि ये मैया जो है वे ही हमें बचा सकते हैं, और कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और अम्मा जी स्वयं कहते हैं, देखो, पापा नाम वा शुभा नाम वा वदारहाणाम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। बहुत अद्भुत श्लोक है। भगवान राम, रावण को उन्होंने वध किया, तो उसके बाद हनुमान जी को बोलते हैं कि ये हनुमान, तू जाओ और वहां जाकर के सीता मैया से बोलो कि राम जीत गए और वे आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा बोलकर आओ।
तो हनुमान जी गए भी सही, और वहां जब गए तब उन्होंने देखा कि वहां जितने भी राक्षसियां थे तो सबके सब अम्मा जी को बहुत परेशान कर रहे थे। तो हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। वहां जितने भी राक्षसी थे वे सब तो जानते नहीं थे कि रावण का वध हो चुका है। तो सब अम्मा जी को परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो हनुमान जी अम्मा जी से बोले कि आप आज्ञा देंगे ना मैया, तो मैं क्या कर सकता हूं बताऊं। आप आज्ञा देंगे तो मैं इन लोगों को अपने हाथों से ही कुचाल कर मार डालूंगा। तो अम्मा जी बोले, प्लवंगम, तुम बंदर हो ना, इसलिए इस तरह बात कर रहा है। देखो हनुमान, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आप इधर आए हैं तो क्यों आए हैं वो बताओ। हनुमान बोले, प्रभु श्री राम जीत गए और वे जल्दी ही आएंगे, बस ये समाचार, ये संदेश यहाँ पहुंचाने के लिए ही मैं आया हूं। तब मैया पूछने लगे, इन राक्षसियों के वध के बारे में प्रभु ने कुछ बोला था क्या? नहीं, वे कुछ बोले नहीं। तो फिर क्यों तुम क्यों वध करना चाहते हो? तो बोले, नहीं, इधर आया और देखा भी सही कि ये लोग आपको बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने विचार किया कि आपको बचाने के लिए, बस आपको अच्छा लगेगा समझकर, मैंने सोचा कि इन सबका मैं वध करूं। तो अम्मा जी बोले, ये राक्षसी गण बहुत अच्छे हैं, बेहतर अच्छे हैं हनुमान। क्यों? इन राक्षसियों का मालिक जो है, उन्होंने जो आज्ञा दिया तद अनुसार काम करते हैं ये राक्षसी लोग। रावण का जो आज्ञा है, सीता को परेशान करो, सीता को मारो, सीता के बाल जो है वो खींचो, मतलब खींच कर परेशान करो, ये रावण के आदेशानुसार चलते हैं भैया। लेकिन आप जो है राम के आदेशानुसार नहीं चलते हैं। राम ने खाली आपको ये संदेश पहुंचाने के लिए ही, सुनाने के लिए ही भेजा है, लेकिन आप इन राक्षसियों के वध करना चाहते हो। तो मेरे को तो लगता है कि आपसे तो ये राक्षसी गण बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी को ऐसा लगा कि हमने क्या बोल दिया। वो बहुत शर्माए। अम्मा जी कहते हैं, कार्यम करुणा मार्येण न कश्चिन अपराध्यति। यहाँ सबके सब अपराधी है भैया, यहाँ अपराधी कौन नहीं है? सबके सब अपराधी है इधर। यदि अपराधियों के प्रति कृपा करना ही नहीं है तो कृपा करने के लिए तो कोई मिलेगा ही नहीं। ये अपराधी है, ये अपराधी है करके एक एक को हम छोड़ देंगे तो किसके ऊपर बाद में हम कृपा कर पाएंगे? आप बताओ, कोई मिलेंगे ही नहीं। सबके सब अपराधी है, अम्मा जी बोले। तो हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत बताते हैं, मातर्मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा रामस्य गोष्ठी कृता। काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिः तवाकस्मिकी। हे मैथिली, मिथिलाधिपति के सुपुत्री मैथिली, राक्षसी गण जो है वे लोग अपराध कर ही रहे थे, अपचार कर ही रहे थे, अपचार कर ही रहे थे। तो उस क्षण भी आपने क्या कहा? वायुपुत्र हनुमान जी से बोले, इन सबके प्रति कृपा तो करना ही पड़ेगा, राक्षसियों के प्रति भी कृपा करना ही उचित है। ऐसा कहकर आपने सबको बचा लिया, वहां उन राक्षसियों को आपने बचा लिया।
तो राक्षसियों के प्रति आपने बहुत कृपा किया है। इतना ही नहीं, राम देखो, वे भी कृपा करते हैं। कब करते हैं? कौवा भी जैसे तीन लोकान संपरिक्रम्य तमेव शरणम गतः। कौवा काकासुर जो आया था, वो काकासुर देखो, राम बाण से वो भयभीत हो करके सब जगह घूम के, फिर आखिर उन्होंने क्या किया, नीचे आकर के राम जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान के चरणों में गिरने के बाद ही उस कौवे के प्रति प्रभु ने कृपा किया। और विभीषण भी सब कुछ त्याग करके आया, अंतरिक्षगतः श्रीमान। वे आकाश में खड़ा था और निवेदन कर रहा था कि प्रभु राम मेरे को स्वीकार करे। तो उन्होंने प्रार्थना किया भी सही, आप श्री के शरण में आया हूं करके जब बोले, तब प्रभु ने स्वीकार किया। तो भट्टर स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत बताते हैं कि राक्षसी लोग जो है, उन लोगों ने उस वक्त प्रार्थना तो नहीं किया, परंतु आपने हनुमान जी से इन सबको बचा लिया। प्रभु राम कृपा करो करके लोग जब बोलते हैं, तभी कृपा किए हैं। चाहे वो काका कौवा काकासुर कौवा जो हो, और विभीषण हो, कोई भी हो। तो मैं शरणागत हूं, आप श्री के शरण में आया हूं करके कोई बोले, तभी कृपा करते हैं। आप देखो, प्रार्थना किए बिना कृपा करने वाले आप श्री के सदृश कौन बन सकते हैं? आप जैसे तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह श्री गुण रत्न कोश में अनुसंधान करते हैं। तो यहां याद दिलाते हैं जनक महाराजा, प्रभु विदित सहि धर्मज्ञ शरणागत वत्सल। आप जो है शरणागत वत्सल है, आप श्री जो है शरणागत वत्सल है, शरणागतों के प्रति कृपा करने वाले हैं। तो आप श्री कृपा करने से पहले ही लोगों के प्रति कृपा करने वाली है मेरी बेटी। मतलब वे पुरुषकार करेगी और आप कृपा करेंगे। उपाय जो है वो तो आप ही है, प्रभु आप ही उपाय है। तो अम्मा जी क्या करेगी? वो पुरुषकार करेगी, जो सिफारिश बोलते हैं, रेकमेंड करेगी। और रेकमेंड ऐसा करेगी कि प्रभु को स्वीकार करना ही पड़े, तो वो रेकमेंड करेगी। तो देखो, अब दोनों साथ मिलेंगे ना, एक दूसरे से मिलेंगे, तो हम लोगों का कल्याण ही होगा, तभी कल्याण होगा। तो ये जो है, ये सहधर्मचारी है, सहधर्मचारिणी जैसे बोलते हैं। तो इसलिए इनको आप स्वीकार कीजिए। इवर श्री नंदगो पर तिरुमगनई पोलन रे। हाँ, एक बात याद आई तो बताऊंगा। हमारे कांची प्रतिवाद भयंकर महाविद्वान अनगराचार्य स्वामी जी महाराज के पास कोई भक्त आया था। उन्होंने पूछा कि ये राम सर्वाधिक है या मैया सर्वाधिक है? सर्वाधिका। तो बोले, राम देखो, मैं शरण में आया हूं करके कोई बोलता है तभी वे कृपा करते हैं, तो बोलने से पहले मैया कृपा करती है। कैसे पता चलेगा? बोले कि देखो, हमारे कांची में वरदराज भगवान के मंदिर में एकादशी, अमावस्या, पौर्णमी, हस्ता नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, तो इन दिनों में, और हर एक महीने के पहले दिन जो है, मास की जो शुरुआत है, तो उस दिन, तो उन दिनों में प्रभु सवारी तो सवारी में तो आते ही है, प्रभु की सवारी तो निकालते ही है। तो मंदिर से सामने आएंगे सीधा, और हनुमान जी के मंदिर पधारेंगे, वहां हनुमान जी को बहुमान करके वापस मंदिर लौट कर आएंगे।
उत्सव खत्म हो जाता है तब तक। तो ये हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तब प्रभु को कुछ भोग, विशेष भोग लगाते हैं वहां। भोग तो लगाते, लेकिन बात यह है कि भोग तो लगाते हैं, लेकिन क्या भोग लगाते हैं वो भोग लगाने वाले जाने और प्रभु जाने, बाकी तो किसी को तो पता ही नहीं चलता है। भोग लगाते हैं और ले जाते हैं बाद में। तो उस दिन की सेवा जो करते हैं तो उनको वो दे देंगे, ऐसा है। तो बाकी किसी को, भक्तों को वो बांटते नहीं है कभी। हम्म? भक्तों को वो प्रसाद जो है वो बांटते नहीं है। प्रभु जब भी वहां पधारते हैं तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन अम्मा जी देखो, हर शुक्रवार के दिन मंदिर के अंदर ही एक बगीचा है, तो वहां सवारी। रक्षा की। प्रभु जो है प्रार्थना के बाद ही कृपा करते हैं। जैसे भोग लगने के बाद किसी को देते भी नहीं है, और अम्मा जी बिन मांगे, कोई तो मांगे तो नहीं परंतु सबको बांट कर वही बैठते हैं। जब तक सब प्रसाद वो लेते हैं प्रसाद तब तक वही बैठती है। उसके बाद ही सबको जब दिया गया, मतलब सबको जब प्रसाद बांटते हैं तो बांटने के बाद ही वहां से उठती है और अपने मंदिर जाती है। तो इसलिए मालूम तो पड़ता है कि अम्मा जी जैसे तो कोई है ही नहीं करके। और देखो इवर श्री नंदगोपर तिरुमगन पोलेंद्रे, राम जो है नंद बापा के सुपुत्र कन्हैया जैसे नहीं। नामिद கடவோமோ ஐயரும் ஆட்சியரும் वशिष्ठादिगणमंड्रो इन। बहुत अद्भुत व्याख्यान। यदि वहां कन्हैया होता ना तो जनक महाराजा को कहना भी नहीं पड़ता है कि मेरी बेटी के हाथ पकड़ लो करके। जनक महाराजा को बोलने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। कन्हैया जाकर के स्वयं हाथ पकड़ लेंगे। ये कन्हैया नहीं है, बस वही तकलीफ है, ये राम है। तो राम क्या कहते हैं, ये कन्हैया जैसे काम नहीं करेंगे। कन्हैया ने क्या किया देखो, एक अद्भुत पाशुर है। கண்ணாலம் கூடித்து கன்னி தன்னை கைப்பிடிப்பான் திண்ணார்ந்திருந்த சிசுபாலந்தேஷழிந்து அண்ணாந்திருக்கவே ஆங்கவளை கைப்பிடித்த பெண்ணாளன்। तो शिशुपाल नामक जो है सब जानते ही है, वो राक्षस जो है वो रुक्मिणी के साथ विवाह करने वाला था। रुक्मिणी के भैया ने ऐसा
निर्णय कर दिया कि शिशुपाल को मेरी बहन जो है वो रुक्मिणी वो दी जाएगी, ऐसा। तो पूर्व दिन, शादी के पूर्व दिन जो व्रत अनुष्ठान इत्यादि करने योग्य उन चीजों को शिशुपाल ने कर दिया, और प्रभु वहां से अपहरण करके लेकर गए और शादी प्रभु ने कर लिया। जो पूर्व दिन में अनुष्ठेय जितने भी कर्म है समझो, उन कर्मों को प्रभु ने किया ही नहीं। सबने पूछा कि आप इस तरह ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन कर्मों को तो करना ही पड़ेगा, बाद में ही तो विवाह महोत्सव संपन्न होगा। प्रभु बोले उन कर्मों को तो शिशुपाल ने कर दिया, तो दोबारा मैं क्यों करूं। अरे शिशुपाल ने किया तो वो शादी करने वाला था तो इसलिए किया, अरे कोई भी किसी ने तो किया तो सही, तो इसलिए मैं क्यों करूं। तो ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया लाल। लेकिन राम देखो, राम बोलते हैं कि ये जनक महाराजा आप कह रहे हैं कि ये सीता है, हाथ पकड़ लो, बात सही है, लेकिन यह फैसला मैं नहीं कर सकूंगा। मैं अधिकारी किधर हूं, मेरे लिए माँ बाप है, मेरे लिए कुलगुरु है, और वे घर के जितने भी सदस्य है जो बड़ी लोग होते हैं उन सबसे भी तो पूछना तो पड़ेगा। वे लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं सीता मैया से शादी कर पाऊंगा। तो प्रतीच्छ என்கிறான் நின்றாள் நயந்திருந்த இவளை உன்மனத்தால் என் நினைந்திருந்தாய் என்கிறான்। यहाँ तिरुविड़ावेंदई नामक एक दिव्य देश है, तिरुविड़ावेंदई। वहां देखो वराह भगवान विराजमान है। वहां परकाल सूरी अभी परकाल नायकी बन गई है। तो परकाल नायकी के माता जी वे गाती है प्रभु को देख करके, ये मेरी बेटी परकाल नायकी जो है नित्य निरंतर बस तेरे बारे में ही सोचती रहती है, वो तेरे बारे में ही सोचती है, और तू इनके बारे में, मेरी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है वो बताओ, वो तो सही। इसी प्रकार यहाँ जनक महाराजा कहते हैं कि सीता मैया नित्य निरंतर तेरे बारे में ही सोचती है, और उन मनत्ताल इंदिरुंदाय, तेरे हृदय में क्या है बताओ तो सही। प्रतीच्छ, और कहते हैं प्रभु ने बोल दिया स्वतंत्र होकर के ये फैसला, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे माँ बाप बोलेंगे और वशिष्ठ जैसे पुरोहित जितने भी है वे लोग बोलेंगे तभी मैं शादी कर पाऊंगा, बोले ना। तब ये कहते हैं इनके बारे में आप क्या विचार करते हैं। प्रतीच्छ, और बोलते हैं वरिल पोहड़ेन केडिल तेड़ेन यंत्र इरादे कुल्लीर। ऐसा मत रहो प्रभु, मिल जाए तो ठीक है, यदि हाथ से छूट जाए तो मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, ऐसा मत रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मिल जाए तो ठीक है, हाथ से छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढेंगे नहीं, ऐसा नहीं रहने का है। ये गलत बात है। இறையும் அகலகில்லேன் என்று இருப்பது போल, अम्मा जी का स्वभाव क्या है। अम्मा जी बताती है कि एक पल भर के लिए भी मैं प्रभु को छोड़कर नहीं रह सकती। அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரைமார்வா நிகரில் புகழாய் உலகமூன்றுடையாய் என்னையாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லாபடியேன் உன் அடிக்கீழ் अमर्ந்து புகுந்தேனே அகலகில்லேன் இறையும்। पल भर के लिए भी प्रभु को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, जैसे वो कहती है ना, वैसे आपको भी बोलना पड़ेगा कि एक क्षण के लिए भी मैं अम्मा जी को नहीं छोड़ूंगा करके, आप भी उनकी तरह ही रहो। ये नाम देखो, उसके पहले न जीवेयम क्षणमपि यंत्र इरुक्क वेणुम कान। आगे बाद में राम बोलते हैं सीता जी को छोड़ करके एक पल भर के लिए भी मैं रह नहीं सकूंगा, ऐसे आगे बोलने वाले ही है। तो जैसे बोलने वाले हैं मतलब जैसे बोले हैं तद अनुसार रहो भी सही। और ये नाम इनको वरुम तिरुवै कालाले तल्लादे कुल्लीर, साक्षात श्रीदेवी जो है वो आपके पास आ रही है, और आप क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से धक्का मार रहे हैं। ये सही बात है, जो श्रीदेवी सामने आ रही है साक्षात स्वयं श्री महालक्ष्मी, तो उनको अपने पैरों से धक्का मारना वो उचित नहीं है। பெருமாள் ஐயராகையோபாதி இசைந்து நின்றார்। तो बोलते हैं कि பெருமாள் ஐயராகையோபாதி இசைந்து நின்றார்,
இவனுக்கு அவ்வளவு போராதே, நாடு நகரமறிய நல்ல பெருப்பெருத்த கண்ணாலம் செய்து தக்கவா கைப்பற்ற आशयப்படுகிறான்। तो राघवेंद्र सरकार जो है अपने पिताजी जैसे है, तो वैसे ही चुपचाप रहे, मतलब हाँ सहमत हूं। तो जनक महाराजा सोचते हैं कि इतना काफी नहीं है, यदि सहमत है ठीक है, तो क्या करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया शादी हम मनाएंगे, सब लोगों को पता चले कि इन दोनों की शादी हुई है करके। तो इस तरह करना है, तो इसलिए आप பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ வெள்ளி வழக்கை எனப்படும் கையை பற்ற சொல்லுகிறான்। हाथ पकड़ लो, मैया के हाथ पकड़ लो। और बताते हैं பாதுகாவல் வைக்கவும் परिसर வாழவும் தேடுகிறான்। तो बताते हैं कि ஆழியானந்தன் மகளை பண்ட பழிப்புக்கள் சொல்லி பரிசர ஆண்டிடும் கொலோ கொண்டு குடிவாழ்க்கை வாழ்ந்து கோவலப்பட்டம் கவித்து பண்டை மணாட்டிமார் முன்னே பாதுகாவல் வைக்கும் கொலோ என்று ஆசைப்படுகிறான்। பிடிப்பீர் பிரயோஜனத்தை அடைய காத்திருக்கும் நீரே முயல வேண்டுமே ஒழிய நான் உணர்த்தவும் வேண்டுமோ। प्रभु अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार का प्रयोजन जो है वो आश्रित संरक्षण ही है, भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु, वही तो प्रयोजन है। परित्राणाय साधु नाम, सबसे पहले बोले ना, साधु परित्राण जो है वही परमोद्देश्य है, साधु परित्राण के लिए ही प्रभु अवतार करते हैं। तो साधु परित्राण के लिए आप आए हैं, तो साधु परित्राण कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, मैया साथ रहेगी तभी कर पाएंगे ना। तो इसलिए प्रयत्न आप ही को वैसे करना चाहिए, आप ही को आ करके मैया जी के हाथ तो पकड़ना ही चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि आपसे, हाँ? प्रयोजन आपका है, काम आपका है, लाभ आपका है, तो आप ही जरा सोचेंगे तो सही ना। இவ்வேப்பங்குடி நீரையன்றோ நாம் உம்மை குடிக்கச் சொல்லுவது பால் குடிக்க काल पिडिक वेंडी रुपदे। अरे दूध पिलाने के लिए, ध्यान दीजिए बहुत सुंदर बात है, दूध पिलाने के लिए यहाँ पांव पकड़ना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। खीर बनाए, समझो खीर बनाए और उस खीर पिलाने के लिए किसी के पांव पकड़कर प्रार्थना भी करेंगे क्या। कोई कड़वी दवा हो तो कड़वी दवा देते हैं तो लोग बोलेंगे नहीं चाहिए हमको, तब बोलेंगे प्लीज प्लीज एक ले लो, ये दवा अच्छा है, दवा लेंगे तभी आप ठीक होंगे, तो कृपया ले लेना। तो कड़वी दवा हो तो उस वक्त प्रार्थना करना वो बराबर है। या खीर बनाए हैं और कोई ना बोल रहे, अरे खीर है भैया, कोई शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो खीर है, एकदम स्वादिष्ट चीज है। मैया लोग घर पे बोलते ना, एक बार खा के तो देखो बाद में मांगोगे, जैसे बोलते हैं एक बार खाओ बाद में मांगोगे। अनेक बार हुआ भी सही है, से पहले हम ना बोलेंगे, बाद में बोलेंगे और है तो लाओ थोड़ा। तब क्या बोलेंगे भैया लोग, पहले आपने तो मना किया था, अभी तो और मांग रहे, नहीं अच्छा लगा तो मांग रहे, लाओ तो सही। तो खीर पिलाने के लिए भी पांव पकड़ना वो सही नहीं लग रहा है, ऐसा बोले। और देखो मधुरा भद्रम ते, तो बताते हैं मधुरा मधुरा लापा, सीता मैया जो है वो बहुत मिठाई की तरह बहुत मीठी है और मधुर वाणी बोलने वाली है, वो बोलती है तो मधुर वाणी बोलती है, तो इसलिए उनकी जरूरत है आपको। तो प्रभु मंगल हो आपका, कृपया आप अम्मा जी के हाथ पकड़ लो। பெருமாளும் பிராட்டியுமான சேர்த்தியை கண்டவுடன் मंगलाशासनम பண்ணுகிறான்। मंगलाशासन कर रहे। श्री वचन भूषण में लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक लिस्ट बनाकर दिए हैं, तो उसमें तो बताते हैं कि मंगलाशासन
इन लोगों ने किया करके उसमें जनक महाराजा का भी नाम आता है। वे मंगलाशासन कर रहे हैं। இவ்விஷயத்துக்கு பெண் பெற்று கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் திருப்பல்லாண்டு பாட வேண்டும் போலே காணும்। जो भी लोग भगवान के लिए अपनी लड़की प्रदान करते हैं ना, वे लोग मंगलाशासन तो करते ही है। क्या व्याख्यान है, देखो आप। श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज बोलते हैं, जिन लोगों ने भगवान के लिए कन्यादान किए हैं वे लोग तो मंगलाशासन तो किए ही है। आपको तो पता ही है, श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपनी बेटी, प्रिय बेटी गोदाम्बा को प्रदान किया, तो वे भी तो मंगलाशासन किए हैं, इसलिए तो பெரியாழ்வார் कहलाते हैं। பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட தின்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்படியோ மோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் மலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி பலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைபோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே। मंगलाशासन प्रबंध तिरुपल्लांड गाए ना, तो बताते हैं कि जो भी प्रभु के लिए लड़की दिए हैं वे सब मंगलाशासन तो किए ही है। जैसे यहाँ जनक महाराजा कर रहा है, भद्रम ते, प्रभु आपका मंगल हो, प्रभु आपकी जय हो। तो यहां तक आज का अनुभव का विषय है, और कल आगे हम जाएंगे। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, तो व्याख्यानानुसार हम अनुभव करेंगे। सबको जय श्रीमन्नारायण। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।